हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेसन नंबर 8। मैं नहार सिंह चौधरी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इनविटेशंस का रिप्लाई किया जाता है। चारों फॉर्मेट मैं समझा चुका हूँ, फॉर्मल इनविटेशन के और इनफॉर्मल इनविटेशन के। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने लिखाया था कि एक एग्जाम्पल दिया था कि एक एग्जाम्पल हमने लिखा था और उसके आधार पर मैंने आपसे बोला था कि इसके 4 रिप्लाइज देने हैं आपको, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों प्रकार के। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो किया होगा, सॉल्व किया होगा। देखिए, आज मैं आपको फिर एक नया एग्जाम्पल हम यहां कर रहे हैं और उसके आधार पर मैं 4 आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यदि आपको और करने हैं तो आप किसी भी पासबुक जो भी आपके पास है, कोई सी भी हो, संजीव हो, एक्सीलेंट हो, एमपीटी हो, कुछ भी हो, वहाँ से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। यदि आपको मेरी बात समझ में आई है, यदि आपने मुझे समझा है, तो निश्चित रूप से आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप कमेंट में नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये एग्जाम्पल्स आपको करने ज़रूरी हैं, एग्जाम्पल करने ही पड़ेंगे तभी जाकर, ठीक है ना, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। जितने एग्जाम्पल करेंगे उतने ही आसानी होंगी। दूसरी बात और मैं बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी, ध्यान दे लें, जो लोग मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, मेरी क्लास नहीं ले रहे हैं, मेरे लेक्चर को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है कि आपका मन है, ठीक है ना। तो आर्ट्स वाले को भी विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे लेक्चर हुए हैं, कृपया करके प्लीज़ उनको आप ढंग से याद कर लें और पढ़ें, समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। स्कूल में आ सकते हैं, मैं यहाँ मिलता हूँ, मेरे से कॉल करके, मेरे से टाइम लेके आप यहाँ आ सकते हैं विशेष रूप से, और यहाँ पर, ठीक है ना, अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत कम व्यू आ रहे हैं जो हमारे वीडियोज़ हैं, 300, 400, 500 के लगभग आ रहे हैं, जो कि बहुत कम हैं। और इनमें ऐसे भी लोग हैं जो हमारे स्कूल से रिलेटेड नहीं हैं, वो बाहरी हैं, लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि हमारे स्कूल के ही लड़के पूरी तरह से वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है, ये गलती ना करें, ये वीडियोज़ ज़रूर देखें। जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेज होंगी, ये नोट कर लें, आते ही फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट डे या सेकंड डे ही मैं आपका टेस्ट लूँगा, जो मैं करा चुका हूँ ऑनलाइन जो मेरे लेक्चर हो रहे हैं, उनके बेस पर मैं आपका आते ही, यहाँ जैसे ही आप आएंगे, आपका, ठीक है ना, टेस्ट लूँगा। पहला एग्जाम होगा आपका, ध्यान रहे। और इस टेस्ट के अंदर विशेष रूप से साइंस वालों से मैं बात कर रहा हूँ। इस टेस्ट में जो प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में हमने पढ़ा है, मैंने कहा था 11th क्लास में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से कौन सी चीज़ें हैं जो 12th में आएंगी। जैसे हम लेटर कर चुके हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं, आर्टिकल, स्पीच कर चुके हैं, वो सब भी टेस्ट में सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत समय गुजर चुका है, ये छोड़ दें कि निश्चित रूप से सेशन तो ये चलेगा ही, एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, चाहे आपकी क्लासें कितना भी दिन चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेंबर इट, ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, वीडियो को मिस ना करें किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मैं दोबारा से नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसे। जो चीज़ें मैं ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ वो दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो भी सबसे आखिर में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि आप आते ही ऑफलाइन क्लास में मैंने ये टॉपिक चालू कर दिया, नहीं होगा। यदि हमारे पास टाइम बचा तो अंत में, आखिरी में इस टॉपिक को हम आपको दोबारा से करवाएंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो कृपया करके, ठीक है ना, ये वीडियो को मिस ना करें, इनको समझने का प्रयास करें, समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरे से कांटेक्ट करने का प्रयास करें। एक लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक का मैं करा रहा हूं, और आज इस लेक्चर के बाद में ये टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त, ठीक है। इनविटेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपकी, आप बेहिचक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कब? तब आप इन्हें सॉल्व करोगे, तब आप एग्जाम्पल करोगे। एग्जाम्पल आप ही नहीं करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लिख लूँ, आपके नोट्स में है, ठीक है, नोट से ही मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा, देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके 4, ठीक है ना, 4 रिप्लाईज हम तैयार करेंगे यहाँ पर। देखिए किस तरह से करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिखा, यू आर मनीष कुमार। मैंने यहाँ पर लिखा
यू आर मनीष, यू आर मनीष कुमार, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा यू आर मनीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर। आप क्या हो? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप हो कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर, ठीक है। आगे से यहां से लिखा यू हैव रिसीव्ड, you have received an invitation ठीक है। आगे हमने लिखा you have received an invitation from the principal, from the principal, from the principal and the staff of बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। आपने लिखा है यू आर मनीष कुमार, तुम्हारा नाम मनीष कुमार है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और अलवर के हो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। आगे लिखना है टू अटेंड द अलवर, टू अटेंड द annual function, to attend the annual function, ठीक है, to attend the annual function on 20th जुलाई 2020 at 8:30 PM ठीक है ना। फिर एट स्कूल कैंपस। ये रहा आपके पास प्रश्न, ठीक है। ये आपके पास प्रश्न है और इसको हमें सॉर्ट आउट करने हैं 4, ठीक है। 4 इसके रिप्लाईज देने हैं। मैं नंबर 1 लिख रहा हूं यहां और नंबर 1 रिप्लाई आपको करना है और वो ये है accepting the, ठीक है। नंबर 1 करना है accepting the formal invitation, formal invitation, ठीक है। फॉर्मली रिप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए बहुत आसान है, बहुत सरल है। वही बॉक्स बनाते हैं। मैंने कहा बॉक्स किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपका बॉक्स सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ठीक है। ये बॉक्स बनाया, इसमें एक छोटा बॉक्स बनाया और वो आपने किसके लिए बनाया? हेडिंग के लिए, ठीक है। और इसमें लिख देंगे ये लाइन आप, और ये आपने लिखा accepting the formal invitation, ठीक है, ठीक है। यह हेडिंग टिप के लिख दिया आपने। अब हमें 2 चीजों का पता करना है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 चीजों का पता करना है इस प्रश्न से। पहली जो कि इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात कि इनवाइट किसने किया है, किसको किया है। देखिए हिंदी करके मैं बता देता हूं। यू आर मनीष कुमार, कि आपका नाम मनीष कुमार है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर के हो, ठीक है ना। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, और आपको निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहां से प्राप्त हुआ है? प्रिंसिपल से। यानी इन्विटेशन किसने भेजा है? प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ने, ठीक है ना। किसको भेजा है?
मनीष कुमार। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका, ठीक है ना, रिसीवर का, यानी जो रिप्लाई लिख रहा है, जो जवाब लिख रहा है, जिसे इनविटेशन मिला है, जिसे न्योता मिला है, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे और क्या लगा के लिखेंगे, मिस्टर। ठीक है, आपने लिखा मिस्टर मनीष कुमार। देखिए पूरा लिखना है, यदि पद का नाम है तो वो भी लिखना है, ऐसा नहीं है मिस्टर मनीष कुमार ही लिख दिया। आगे यदि कुछ है तो वो भी आप लिख सकते हो, मिस्टर मनीष कुमार, कॉमा लगा के यहां लिख दिया आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर। ठीक है, पूरा नाम लिखा, जितना भी लंबा नाम हो कोई फर्क नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या SHO है या जो भी है, मैनेजर है, ठीक है ना, मेयर है, चेयरमैन है, ठीक है, जो भी है वो आपको लिखना है। सपोज दैट कि ये नाम नहीं होता, ठीक है, यदि नाम नहीं होता, सीधा होता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, तो उसके आगे हम मिस्टर नहीं लगाते, ये ध्यान देने की बात है। ऐसे नहीं लिखते हम कि मिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसा नहीं है, हम यहां द जरूर लगा देते और हम लिख देते द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, अब यहां हमें लिखना है थैंक। क्या लिखना है, थैंक। अब बताइए थैंक के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा, थैंक के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा। यहां पर ये एक है या एक से ज्यादा है, एक ही है, इसलिए यहां हमने क्या लगा दिया, एस। सॉरी, यहां पे क्या लगा दिया आपने, एस। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अच्छा, अब नाम आएगा दूसरा किसका, जिसने इनविटेशन भेजा है, यानी सेंडर का। और सेंडर कौन है, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो पूरा ये लिखना है। देखिए यहां पद का नाम है, नाम नहीं है, इसलिए मिस्टर नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पोस्ट का नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए हमें यहां मिस्टर या मिसेज का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए हम यहां केवल लिख देंगे और वो लिख देंगे क्या, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। ठीक है, क्लियर बात, यहां तो कोई दिक्कत। पूरा नाम लिखना है, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। ऐसे नहीं है कि आपने प्रिंसिपल लिख दिया और ये छोड़ दिया, या ये स्कूल का नाम नहीं लिखा। जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो आपको सब कुछ लिखना है। क्लियर कट बात हुई, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब यहां से आगे देखिए, अब यहां से आगे आपने लिखा फॉर जोड़ा। अब आपको लगाना है हिज, हर या देयर। किसके अनुसार लगाना है, मैंने आपको बताया, जिसने इनविटेशन भेजा है। इनविटेशन भेजने वाला कौन है, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए ही जाएगा हर, दोनों में से कोई नहीं आएगा, तो क्या आएगा भैया, देयर। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, देयर। यहां पर जोड़ा काइंड, फिक्स लाइन है ये, इनविटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। ठीक है, द एनुअल फंक्शन, यानी फंक्शन का नाम। कौन सा फंक्शन है, देखिए कहां से लिखा है ये हमारे पास है, ये रहा आपका फंक्शन का नाम। अब ये पूरी लाइन सेम लिख देनी है, ऑन लगा के डेट लिख देनी है, कितनी जुलाई है, 20 जुलाई है 2020 की, और इसके बाद इसमें लिखा है टाइम कितना है, 8:30 PM है। ठीक है, PM है, ध्यान रहे, शाम को है। कहाँ पर है, एट स्कूल कैंपस, फुल स्टॉप।
ठीक है, क्या लगा दिया आपने? फुल स्टॉप। ये हो गया इसका पहला। ठीक है, अब दूसरी बात, अब एक लाइन आपको आगे और लिखनी है, ही लगाएं, दे लगाएं या सी लगाएं। किसके अनुसार लगाएंगे? मैंने कहा था किसके अनुसार लगाएंगे? इसके अनुसार। ये कौन है? रिप्लाई लिखने वाला। रिप्लाई कौन लिखता है? जिसे इनविटेशन प्राप्त होता है और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसीवर। ठीक है, तो यहां देखिए एक है या एक से ज्यादा है? एक है, इसलिए मनीष के लिए ही आएगा या सी आएगा? ही आएगा, इसलिए आपने यहां लगा दिया क्या? ही हैज ग्रेट प्लेजर। He has great pleasure. He has great pleasure for accepting the invitation. और फिर इसके बाद ये हुआ हमारा बॉक्स बंद। तो ये सिंपल सा रिप्लाई है। एक्सेप्ट किया है, लेकिन ध्यान रहे एक्सेप्ट होना चाहिए कौन सा? फॉर्मल। फॉर्मल हो तो ही ऐसे लिखना है। क्लियर बात? पहला हो गया। आप आराम से देख सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास लिखा है, केवल इसे नोट कर लें और इसे केवल देख लें। आप खुद तैयार करें, इसे टीप के लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसे उतार रहे हो। ठीक है, केवल मेरे वीडियोज को आप समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, 2 बार सुनिए या 4 बार सुनिए, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल हैं उसे सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है ना, जहाँ भी आपको मुश्किलें आए, जहाँ भी प्रॉब्लम आए, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, और ये नहीं देखोगे तब तक आराम से इनको देखते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 काम करिए, याद भी करनी पड़ेंगी। कुछ लाइनें हैं वो फिक्स लाइनें हैं, याद करनी है, बाकी सब टीप के लिखा है इसमें से हमने। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखिए इसका दूसरा जवाब हम लिखते हैं। मैंने कहा साहब ये नहीं करना हमें। ठीक है, अब इसका हम दूसरा जवाब लिखते हैं और आपने कहा साहब एक्सेप्ट हो गया, अब हम इसे डिक्लाइन करेंगे। देखिए डिक्लाइन कैसे करेंगे। यदि ये नहीं और क्वेश्चन में ये हो, नंबर 2 कि साहब आप इसे क्या कीजिए? डिक्लाइन द फॉर्मल इनविटेशन। अब इसी एग्जाम्पल वही है। ठीक है, एग्जाम्पल वही है और इसे हमें क्या करना है? डिक्लाइन करना है। क्लियर बात? तो वही बॉक्स बनाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ये बना हमारा बॉक्स, ये आपने बॉक्स बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर ये एक छोटा बॉक्स बनाया और वो किसके लिए? हेडिंग के लिए। और हेडिंग ये आपको डाल देनी है और यहाँ आपको लिख देना है डिक्लाइन द फॉर्मल इनविटेशन। डिक्लाइन द फॉर्मल इनविटेशन। ध्यान रहे टिप के लिखा है, ये लिखा पड़ा, यही लिखा है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा था कि फॉर्मल जब आप रिप्लाई करते हैं तो पहला पैराग्राफ जो हम लिखा था एक्सेप्ट करने में, ठीक है ना, जब हमने एक्सेप्ट किया था वही डिक्लाइन में पहला पैराग्राफ सेम टू सेम लिख देना है। इससे पहले हमने लिखा था वही लिखना है, केवल सेकंड पैराग्राफ में चेंज आएगा, पहले पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहीं आप लिख दोगे सबसे पहले रिसीवर का नाम, और वो कौन है? मिस्टर मनीष कुमार। ठीक है, टिप के लिखा, कौन है ये? कॉमा लगा के लिख दिया। ये साहब क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ये कहाँ के हैं नवाब? ये हैं कहाँ के? अलवर के। थैंक आएगा या थैंक के साथ एस लगेगा तो आपको बता चुका हूं मैं, क्या लगाएंगे आप? थैंक्स लगाएंगे। और इसके बाद दूसरा जो सेंडर नेम है, जिसने इनविटेशन भेजा है, उसका नाम लिख देंगे और वो कौन है? द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ
द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, फॉर जोड़ेंगे, देयर लिखेंगे, काइंड इनविटेशन टू अटेंड द फंक्शन का नाम एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन कब है भाई? ऑन लगा के लिख दें, टिप के लिखना है 20 जुलाई। सन लिखेंगे 2020 at 9:30 PM। कहाँ पर है? स्कूल कैंपस में है। ये सेम है, दोनों में सेम है। अब अंतर आएगा, अब इसमें हमें जोड़ना है बट। ठीक है ना, बट वाली हेडिंग यहां लगानी है जो डिक्लाइन में स्पेशली मैंने लिखाई थी। ठीक है ना, और बट से लिखाई थी बट रिग्रेट फॉर, बट ये लिखाया था बट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द फंक्शन। ये याद की हुई होनी चाहिए सबको, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए। अटेंड दिस फंक्शन कर सकते हैं या द फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां दिस भी कर सकते हैं आप, दिस फंक्शन। ठीक है ना, ड्यू टू एन important work at home, full stop। ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिखी है आपने? ये हमने फॉर्मेट से लिखी है, याद करी हुई लाइन है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, डिक्लाइन करेंगे तो ये जोड़ेंगे, और एक्सेप्ट की है तो हमने ही सीधे वाली लाइन को जोड़ना है, ग्रेट प्लेजर वाली लाइन को जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अगली लाइन से एक लाइन और जोड़ना चाहें तो आप लिख देंगे, और वो भी हमारे पास लिखी हुई है, सिंसियर थैंक फॉर द इन्विटेशन, फॉर द इन्विटेशन। ठीक है, सिंसियर थैंक फॉर द इन्विटेशन। आगे जोड़ना चाहें तो एंड द बेस्ट विशेस, जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लगा देंगे आप फुल स्टॉप। ठीक है बात, और इस बॉक्स को कर देंगे हम यहां से क्या? बंद। ठीक है, इस बॉक्स को क्या कर दिया आपने? बंद कर दिया। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, दोबारा सुन लीजिए। पहला पैराग्राफ आपने बिल्कुल सेम लिखा है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जो एक्सेप्ट में है वो ही डिक्लाइन में है। ठीक है ना, बस ये बट रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू एन इंपॉर्टेंट वर्क एट होम, यदि ये आपने जोड़ा है तो ये डिक्लाइन बन जाएगा, और यदि आपने ही हैड ग्रेट प्लेजर फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यदि आपने जोड़ दिया है तो फिर वो क्या बच जाएगा? एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन हो जाएगा, रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों में छोटा सा अंतर है, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जो मैंने दोनों फॉर्मेट बनाए हैं, उन दोनों फॉर्मेट को आप याद करें अच्छी तरह से, ढंग से। ठीक है, और उसके बाद जो भी एग्जाम्पल जहां भी आपको मिलते हैं, ठीक है ना, जहां भी एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, किसी भी पासबुक में, किसी भी कुंजी में, कहीं पर भी मिले, चाहे आप खुद बना सकते हैं, आप एग्जाम्पल खुद तैयार कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, कहीं भी हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। निश्चित रूप से 100% होगा। ठीक है, यदि याद ही नहीं है तो फिर आराम से बैठे रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है।
फिर मैं बता चुका हूं जैसे ही ऑफलाइन हमारी क्लासेज स्टार्ट होंगी, आते ही फर्स्ट वीक में ही आपका टेस्ट होगा, जो मैं यहां पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन में, ठीक है ना। चाहे आप मेरे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रहे 11th क्लास में जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो भी जो 12th में आने वाली है मैं बता चुका हूं, वो भी उस टेस्ट में प्लस में होंगी, इनके साथ में होंगे। फिर दोबारा से कह रहा हूं, फोटोकॉपी यहाँ अवेलेबल हैं। जो चीज़ें मैंने इस बोर्ड पर लिखी हैं वो फोटोकॉपी के अंदर हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर ये इसकी फ़ोटो खींचकर भी ये डाल रहे हैं, ठीक है ना। इनसे मेरी बात हुई है, ये बोल रहे हैं साहब कि हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाल रहे हैं इनकी फ़ोटो खींच के, जिससे कि आपको यहाँ ना आना पड़े। और ये यदि ये नहीं डाल रहे हैं तो आप इनसे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं कि आप मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं साहब फोटोकॉपी नहीं है, फोटोकॉपी डालिए आप। मैं डालने वाला नहीं हूँ, डालेंगे ये, आप इन्हें फ़ोन कीजिए, ठीक है ना। मुझे फ़ोन नहीं करना है, मुझे फ़ोन करना है यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। बेफालतू में मैं उठाया जैसे कि आप फ़ोन उठा घुमा दिया, ये कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। यदि समझने में कोई प्रॉब्लम है, देखिए समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये तो गारंटी है, ये आप भी जानते हो, ठीक है ना। ये आप भी जानते हो कि आप किससे पढ़ रहे हो, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ में ना आए ये हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए नहीं हो सकता, आप जानते हो। लेकिन भैया इसके एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, आप इनके एग्जाम्पल कीजिए। एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक समझ में खूब आएगा, लेकिन होने जाने बड़ा कुछ भी नहीं है। आप मस्त रहिए, सो लीजिए और 1-2 महीने, फिर यहाँ आना, फिर रोते रहना। ये 2 एग्जाम्पल हुए, दोनों प्रश्न 1 के ही 2 एग्जाम्पल में करा चुका हूँ। अब इस वीडियो में, क्योंकि आप जानते हो वीडियो 20-25 मिनट के ही होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको 2 एग्जाम्पल में और कराऊंगा। अभी यहाँ हमने पढ़ा है फॉर्मल इन्विटेशन का, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रश्न से। प्रश्न यही होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन यही है। इसी से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, किसका, इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई, दोनों रिप्लाई की डिक्लाइन कैसे करेंगे और एक्सेप्ट कैसे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बंद कर।